लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो चुकी है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर बीजेपी तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में कमल कैसे खिलाएगी, क्योंकि हाल के दिनों में पीएम मोदी ने दक्षिण के काफी दौरे किए हैं और बीजेपी सियासी जंग में तमिलनाडु को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी को एक ऐसा सियासी सिंघम मिल चुका है जिसके काम की तारीफ पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई की, जो इस वक्त तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और जब से तमिलनाडु में अन्नामलाई ने बीजेपी की कमान संभाली है, तब से दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी काफी मजबूत हुई है और स्टैलिन की पार्टी डीएमके में खलबली मच गई है। लेकिन अन्नामलाई ने अपने अंदाज में स्टैलिन की पार्टी के नेताओं को सख्त चेतावनी दे दी है। दोस्तों, विपक्षी दल के बीच पीएम मोदी का खौफ ऐसा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब पीएम मोदी को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी छवि इतनी मजबूत कर ली है कि उत्तर में तो विपक्ष का सफाया ही हो गया है और अब दक्षिण में भी पीएम मोदी की फैन फॉलोइंग ने विपक्षी दलों की हालत खराब करके रख दी है। दर्शकों, डीएमके के सांसद सारी मर्यादा भूलकर पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका माकूल जवाब दिया है तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने। कैसे अन्नामलाई ने डीएमके की कर दी है बोलती बंद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने बताया है कि कैसे डीएमके के मंत्री ने पीएम मोदी को टुकड़े टुकड़े में काटने की धमकी दी। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण बेंगलुरु के पूर्व डीसीपी के अन्नामलाई अपने फायर ब्रांड छवि के लिए जाने जाते हैं। पार्टी उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। के अन्नामलाई खुद कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। करुणानिधि के परिवार के विरुद्ध लड़ाई पर उन्होंने कहा है कि खुद तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति कह चुके हैं कि जब 2024 में इंडी गठबंधन सत्ता में आएगा तब पहली गिरफ्तारी अन्नामलाई की होगी। उन्होंने बताया कि कैसे एक अन्य मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को ही गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। दरअसल अन्नामलाई ने एएनआई पर स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट में कहा कि तमिलनाडु का एक मंत्री पीएम मोदी को टुकड़ों में काट देने की बात करता है। उन्होंने कहा कि क्या इसका सीधी भाषा में जवाब दिया जा सकता है। अन्नामलाई ने कहा कि पीएम मोदी के नाखून की गंदगी के बराबर भी वो मंत्री नहीं है। पीएम मोदी के साथ एसपीजी की सुरक्षा है, उनकी सुरक्षा 4 लेयर की है। अन्नामलाई ने स्पष्ट कहा कि पीएम मोदी को अगर कोई छूता भी है तो उसे वो नहीं छोड़ेंगे। अन्नामलाई ने कहा कि उनकी वफादारी पार्टी के साथ है, खासकर पीएम मोदी के साथ। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी को गालियां पड़ती है तो वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को गाली देना उनके लिए लक्ष्मण रेखा है। वहीं उदयनिधि स्टैलिन को तमिलनाडु का पप्पू कहे जाने पर अन्नामलाई ने कहा है कि उनके लिए भी तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनका काम इस तरह से जवाब देना है कि दोबारा वो पीएम मोदी को लेकर ऐसी टिप्पणी ना करे। तो देखा आपने कैसे अन्नामलाई ने स्टैलिन की पार्टी डीएमके को करारा जवाब दिया है। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी की बढ़ती ताकत से डीएमके के नेता घबराए हुए हैं। यही वजह है कि वो पीएम मोदी को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।